नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि छोटे बच्चे का नाम समग्र पोर्टल पर कैसे ऑनलाइन जोड़ें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है कि समग्र पोर्टल पर छोटे बच्चे का नाम कैसे जोड़ें। तो हम इस वीडियो में आज विस्तार से बताएंगे, साथ ही आपको प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे कि आप समग्र पोर्टल पर जो छोटे बच्चे का नाम कैसे जोड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, समग्र पोर्टल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जो सदस्य पंजीकृत करें, आपको क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। तो हम इस लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है समग्र पोर्टल पर, वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। तो हम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, कैप्चा कोड दर्ज करना है। कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर OTP जनरेट करें, इस बटन पर क्लिक कर लेना है। तो हम यहाँ पर OTP जनरेट करें, इस बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो जो OTP है वो आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, ऐसा मैसेज आएगा आपके पास। इसको आप क्लोज कर दें। इसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आपके मोबाइल पर प्राप्त OTP यहाँ पर दर्ज करना है। तो हम यहाँ पे OTP दर्ज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे OTP दर्ज कर लिया है। अब हम यहाँ पर OTP सत्यापित करें, इस बटन पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पे पूरी जानकारी आपके समग्र ID की आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर ध्यान दें यहाँ पे कि जो आपका जो छोटा बच्चा है, अगर आपकी उस छोटे बच्चे की उम्र 1 साल से थोड़ी 1 साल से एक भी दिन ज़्यादा हो जाएगी तो वो यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, उसका नाम यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। अगर 1 साल से कम है तभी ही आप यहाँ पे क्लिक करें। अगर यहाँ पे आपका जो बेटा या बेटी है उसकी 1 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो गई है तो आपको क्या करना है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है ना। आपको किस लिंक पर क्लिक करना है, आपको इस लिंक पर क्लिक कर लेना है, सदस्य जोड़ें। यानी कि 1 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो गई है, आप उसकी उम्र कैलकुलेट कर ले। कैलकुलेटर ऑनलाइन उपलब्ध रहते हैं कि एज कैलकुलेटर है ना। क्या करें, आप गूगल पर जाके एज कैलकुलेटर में जाके आपके बेटे की या बेटी की उम्र लिखेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एज कैलकुलेटर बता देगा कि उसकी 1 साल से उम्र बढ़ चुकी है या 1 साल से कम है। तो आप तभी यहाँ पे क्लिक करें। यदि आपके बेटे की उम्र या बेटी की उम्र 1 साल से कम है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर बेटी या बेटे की उम्र 1 साल से ज़्यादा है ना, 1 साल से एक भी दिन ज़्यादा हो जाएगी तो वो यहाँ पे जुड़ेगा। और 1 साल से कम होगी, है ना, 1 साल से कम होगी तो आपको यहाँ पे जाना है। तो ये बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि मेरे बेटे या बेटी का नाम जुड़ नहीं रहा है सर, क्या करूँ। तो आपको क्या करना है, ये सदस्य जोड़े 1 वर्ष तक, है ना। तो 1 वर्ष से कम वाले जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ जोड़ेंगे और 1 वर्ष से ज़्यादा वाले हैं वो यहाँ जोड़ना है, सदस्य जोड़ें, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो वो ID अगर 1 वर्ष से ज़्यादा होगा तो वो जन्म तारीख नहीं लेगा, है ना, वो जन्म तारीख नहीं लेगा। तो मैं यहाँ पे आपको पूरी प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे सदस्य जोड़ें, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बताऊंगा। इस व्यक्तिगत जानकारी में आपको यहाँ पे मान लेते हैं आपके बेटे का नाम सोनू और जो अंतिम नाम है यहाँ पे भर लेते हैं हम कुमार, या आपकी जो भी सरनेम है ना, तो यहाँ पे जो नाम है वो यहाँ पे भर लेते हैं। इसके बाद आपका जो हिंदी में नाम है, हिंदी में नाम आपको दर्ज करना है। तो हिंदी में नाम दर्ज करने के लिए आपको गूगल पर टाइप कर लेंगे। तो हिंदी में टाइप करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा इंग्लिश। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी कर लेना है। गूगल पर जाके आपको ये टाइप करना है, गूगल पर जाके। तो आप हिंदी में जो नाम है वो यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश में और यहाँ पे लिखा जाएगा हिंदी में, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सोनू और यहाँ पे लिख देते हैं कुमार, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, सोनू कुमार। अब हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको। आप हिंदी में आसानी से नाम लिख सकते हैं समग्र पोर्टल पर। इसके लिए आपको ये करना होगा, गूगल पर जाना होगा, इंग्लिश टू हिंदी करना होगा और यहाँ बॉक्स में जो नाम है आपके बेटे या बेटी का यहाँ टाइप करना है और कॉपी कर लेना। इस बटन से आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे इस बटन से कॉपी कर लेना है। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वापस यहाँ पर पोर्टल पर आ जाते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने लिख दिया सोनू कुमार। अब हमको यहाँ से भी इसको हटाना है कुमार को, और जो जाति की जगह अंतिम नाम है ना, अंतिम नाम की जगह यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया सोनू कुमार। अब आपको क्या करना है, जन्म तारीख। ये खास करके बहुत ही लोगों को दिक्कत आ रही है कि सर हम क्या करें, इसमें हमारा बेटे या बेटी का नाम नहीं जुड़ रहा है। तो अब हम यहाँ पे जो आज की तारीख देखते हैं, आज हो रही है 14/3/2024, 14/3/2024। अब हम यहाँ पे एज कैलकुलेटर सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे गूगल पर जाते हैं, एज कैलकुलेटर है ना, एज कैलकुलेटर हमने सर्च कर लिया। अब जो पहला नंबर है एज कैलकुलेटर, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। मान लेते हैं अगर आपके जो बेटे या बेटी की उम्र है यहाँ पे जनवरी 1 है ना 2024, तो यहाँ पर जो कैलकुलेट बटन पर दबाएंगे तो यहाँ पे हो रहा है जो उम्र है वो यहाँ पे आ रही है 2 मंथ की है ना, तो ये जुड़ सकता है नाम है ना। अब हम बढ़ाते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं जनवरी 2023 में पैदा हुई है आपका जो बेटा, जनवरी 1 2023 में पैदा हुआ है। तो अभी जो उम्र है मार्च 14 तारीख को क्या हो रही होगी, तो ये हो रहा है 1 साल 2 महीने का। अब ये जन्म तारीख यहाँ पे नहीं जुड़ेगी है ना। 1 साल और 2 महीने की अगर हम यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी 2023। अब देखो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, योर मेंबर एज इज़ ग्रेटर देन 1 ईयर है ना। तो जो 1 साल से ऊपर वाले बच्चे का नाम अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जन्म तारीख कितनी आ रही है, 1 साल 2 महीने, ठीक है। 1 साल 2 महीने की उम्र यहाँ पे नहीं जुड़ेगी। तो आपको जो दूसरा ऑप्शन सदस्य जोड़े हैं वहाँ पे आपको जाना होगा और क्लिक करना होगा। अब हम यहाँ पे 1 साल से कम उम्र जोड़ते हैं। मान लेते हैं आपके जो बेटे या बेटी की उम्र है 2 महीने हम कम कर लेते हैं, तो यहाँ पे अप्रैल ले लेते हैं ना। अब कैलकुलेटर करते हैं तो यहाँ पर आ रहा 11 महीने 13 दिन, तो ये जुड़ जाएगा। हमने कितना लिया, अप्रैल है ना, अप्रैल 1 2023। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 01/04/2023। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है कि आपकी जो बेटे या बेटी की आयु है वो ये एक्सेप्ट कर लेगा ये फॉर्म। अगर यहाँ पे आपने 1 साल से ऊपर के जो आपके बेटे या बेटी की उम्र दर्ज करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे नहीं होगा। 1 साल से कम उम्र के जो बेटे या बेटी है वो ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है। अब हम जाते हैं वापस से यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, आपकी जो समग्र आईडी है, हाँ आपके पास पिता की समग्र आईडी है तो यस करें, फिर आपकी समग्र आईडी दर्ज करें और समग्र विवरण प्राप्त करें। फिर आपको क्या माता की आईडी है तो हाँ, और फिर आपको समग्र विवरण प्राप्त करना है। फिर आपको लिंग में पुरुष या महिला है ना, जो बेटी है तो महिला लिखें ना, फीमेल लिखें। फिर मुखिया से रिश्ता है तो आपके साथ बेटे या बेटी का रिश्ता है तो क्या है लिखेंगे हम, तो जो है वो पिता लिखेंगे है ना। तो यहाँ पे पुरुष आ रहा है ना, मुखिया के साथ रिश्ता है ना, तो यहाँ पे तो अपने जो भी रिश्ता है बेटे या बेटी के साथ, जो मुखिया के साथ, वो दर्ज करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करना है और यहाँ पे डिजिटल जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो आपको यदि उपलब्ध है तो यस करें, नहीं तो छोड़ सकते हैं, इसको कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आपका पता यहाँ पे दर्ज करें। सभी जानकारी भरने के बाद आपको यहाँ पे जन्म प्रमाण दस्तावेज में आधार कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यदि आप अपनी बेटी या बेटे का जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहते हैं तो जन्म प्रमाण पत्र को सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र क्रमांक दर्ज करें और जन्म प्रमाण पत्र अपनी बेटी या बेटे का जन्म प्रमाण पत्र का फ़ोटो खींच के यहाँ पर अपलोड कर दें। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या आप संबंधित सूचनाएं व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको टिक करें और इसको टिक करें। इसके बाद आपको क्या करना है, आखिर में यहाँ पे सदस्य जोड़े इस बटन पर क्लिक कर लेना। तो इस प्रकार आप समग्र पोर्टल पर 1 साल से कम उम्र के जो छोटा बेटा या बेटी है उसका नाम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये जन्म तिथि का अवश्य ध्यान रखें और इस प्रकार आप आसानी से अपने बेटे या बेटे का नाम यहाँ पे जोड़ सकते हैं।
अब हम पीछे जाते हैं और यहाँ पे जो देखते हैं आधार सदस्य जोड़ें आधार के साथ, है ना। तो अब यदि आप 1 साल से अधिक उम्र के बेटे या बेटी का नाम यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना होगा। आपको 1 साल से अधिक उम्र के बेटे या बेटी का नाम जोड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप जो बड़े बच्चों का है ना, 1 साल से जितने भी बड़े बच्चे हैं उनका नाम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसका आधार कार्ड बनाना होगा, है ना। उसको यहाँ पे आधार कार्ड बनाना होगा और आधार से लिंक मोबाइल नंबर के द्वारा यहाँ पे जोड़ सकते हैं OTP के द्वारा। जो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपके बेटे या बेटी की उम्र 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आप यहाँ पे क्लिक करना है, इस सेकंड वाले पे क्लिक करना है ना। और उसकी अगर उम्र चेक करना है 1 साल से ज़्यादा हुई या नहीं हुई तो आप यहाँ पे गूगल पर टाइप कर लें। आपको गूगल पर टाइप कर लेना है एज कैलकुलेटर पर, है ना। एज कैलकुलेटर टाइप कर लें और वहाँ पे आप अपने बेटे या बेटी की उम्र दर्ज करके कैलकुलेट कर लें कि उसकी उम्र 1 साल से कम है या ज़्यादा है। और अगर उसका नाम हिंदी में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी गूगल पर टाइप करें और आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नाम लिखना है इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में लिख के आ जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि आप समग्र पोर्टल पर अपने छोटे बच्चे का नाम कैसे जोड़ें। ऐसी योजनाओं से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।